नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रांत के रणबीरपुर गांव की। रणबीरपुर गांव में एक श्यामलाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी धर्मपत्नी एक भयंकर बीमारी कैंसर से पीड़ित थी। उनका इलाज पटना शहर से चल रहा था। पटना के एक बहुत जाने माने हॉस्पिटल से चल रहा था, लेकिन वह बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि रणबीरपुर गांव के वह श्यामलाल व्यक्ति ने अपनी धर्म पत्नी के इलाज के लिए अपनी 2 बीघा जमीन भी गांव के ही शंकर सिंह को गिरवी रख चुके थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी अपने पति को बुलाकर बोलती है कि अपना जो बेटा है 8 वर्ष का, उसका अच्छे तरीके से परवरिश करना, उसका अच्छे तरीके से देखभाल करना। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, श्यामलाल उसको समझाते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की जो मर्जी है उसको कोई टाल नहीं सकता। एक दिन देवंती अपनी देह को त्याग देती है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। श्यामलाल बहुत ही परेशान होते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बेटे की परवरिश के लिए गांव में मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों वह 8 साल का पढ़ने लिखने की उम्र का बच्चा, खेलने कूदने की उम्र का बच्चा भी मजदूरी करने लगता है। एक दिन गांव के ही किसी व्यक्ति ने उस रोशन से कहा कि बेटा क्यों ना अपने बाबूजी से अपने खेत को छुड़वाने के लिए बैंक से केसीसी करवा लेते हो। उस लड़के को उसके बात समझ में आती है और आकर अपने पिताजी से कहता है कि बाबूजी, बैंक से लोन लेकर के, केसीसी लेकर के अपनी ज़मीन छुड़वा लिया जाता तो कम से कम हम लोगों को खाने पीने के लिए गेहूं और चावल तो हो जाता। श्यामलाल को अपने बेटे की बात समझ में आ जाती है। कहता है, लाल तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। श्यामलाल अपने रिश्तेदार के पास जाता है और खसरा खतौनी निकलवाता है और वह बैंक से केसीसी लेने के लिए अप्लाई करता है। उनका लोन अप्लाई करने के बाद फाइनल हो जाता है। 1,30,000 का केसीसी होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस बैंक में लोन कमीशन लेकर दिया जाता है वह 4 से 5 बजे के बाद ही होता है। बैंक से लोन तो हो जाता है। जब जाते हैं श्यामलाल पैसा लाने के लिए तो मैनेजर साहब बैठा देते हैं और बोलते हैं कि चाचा आप बैठिए, 5 बजे के बाद हम आपको लोन देंगे। 5 बजता है, उसके बाद बैंक मैनेजर साहब ने 1,30,000 में 30,000 कमीशन ले लेते हैं और 1 लाख रुपए उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ा देते हैं। वह बूढ़ा बेचारा 1 लाख रुपए लेकर घर की तरफ चलता है। तब तक शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। वह सोचता है कि 1 लाख रुपए लेकर मैं रास्ते में जाऊंगा, कोई चोर बदमाश छीन लेगा तो जो भी हाथ में है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वह लेकर वहां से चलता है, ऑटो स्टैंड पे आता है। वहां एक ऑटो वाला मिलता है, बोलता है चाचा मेरे पास सवारी तो नहीं है, चलिए बैठिए, कुछ दूर तक चलता हूं, अगर सवारी मिलेगी तो आपको रणबीरपुर तक छोड़ दूंगा। वह लेकर आता है, 1 किलोमीटर तक कोई सवारी नहीं मिलती है तो बोलता है चाचा आप यहाँ से पैदल चले जाइए क्योंकि मेरे पास और सवारी नहीं है। बेचारा श्यामलाल वहां उतर जाते हैं। उन जहां उतरते हैं वहां से उनकी घर की दूरी 5 किलोमीटर होती है। वह बीच रास्ते से ही होकर निकलने का प्रयत्न करते हैं कि सामने एक गांव में एक प्रोग्राम हो रहा होता है। वो सोचते हैं कि अंधेरा हो ही गया है, क्यों न मैं यहीं आज रात बिता लूं, कोई प्रोग्राम चल रहा है। शर्मसार तो थे ही, लेकिन वहां रुक जाते हैं। सोचते हैं कि यहाँ एक पत्तल भात खाऊंगा, सुबह होगी यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। दोस्तों, वह जाते हैं मड़वे में, सोचते हैं कि मैं भी यहाँ पे जो शादी हो रही है, जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं भी क्यों ना देख लूं। वह जाते हैं, जहां द्वार पूजा हो रहा था वहां एक उनको घटना देखने को मिलती है। वहां लड़के वाले ने 1 लाख दहेज के लिए बारात वापस ले जाने की बातें कर रहा था। वहां अफरा तफरी मचा हुआ था, वहां लोग परेशान थे। उस गरीब का दिल दहल जाता है। सोचता है कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया है, लेकिन एक बेटी वाले का दर्द क्या होता है यहां समझ में आ रहा है। वह अपनी इंसानियत पे फख्र करता है। वह सोचता है कि एक तरफ मेरा जमीन गिरवी है, उसको छुड़वाऊं, इस गरीब बेटी की मां के सिंदूर को बचाऊं। दोस्तों, उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निकालता है
वह अपने जेब से 1 लाख रुपया निकालता है और उस बेटे वाले को 1 लाख रुपया दे देता है। कहता है भाई साहब बारात वापस ले जाने की जरूरत नहीं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिनसे इन्होंने 1 लाख रुपया कर्ज मांगा था, मुझे लेकर आने में लेट हो गया, आप अपना कार्यक्रम शुरू कराइए। गांव के लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव के लोग पूछने लगते हैं, चाचा आप कौन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उस श्यामलाल ने लोगों को बोला कि आप लोग ये जो कार्यक्रम है इसको पूरा कराइए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं यही हूं, मैं सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों शादी होती है, सब लोग इधर उधर परेशान हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं आखिर ये चाचा है कौन। वह व्यक्ति सुबह होते ही भोर में ही घर के लिए रवाना हो जाता है। वो श्यामलाल घर जाते हैं, अपना कपड़ा निकालते हैं और अपने शर्ट अपने कुर्ते को हैंगर पे टांगते हैं। जब सुबह में बच्चा उठता है, उनका बेटा रोशन उठता है तो सोचता है कि बाबूजी पैसा लेकर आए होंगे। वह उठता है, जाकर अपने पिताजी की जेब को टटोलता है, देखता है कि उसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लड़का परेशान हो जाता है। श्यामलाल जी का बेटा उनसे पूछता है, बाबूजी क्या बैंक ने आपको लोन नहीं दिया क्या? कहे कि बेटा लोन मिला था। तो लड़का पूछता है कि आखिर में पैसा हुआ क्या? वह गरीब और लाचार व्यक्ति सही न बता करके बोलता है, बेटा मैं रास्ते में पैसा लेकर आ रहा था, अचानक रास्ते में गुंडों और बदमाशों ने मेरे पैसे को छीन लिया। वह लड़का वहीं गिर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि जो भी आशा था वो भी आशा मेरा टूट गया बाबूजी। उस गरीब का दिल धड़कने लगता है, वह बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वह गांव में जाकर के मजदूरी करने लगते हैं। बैंक का इधर लोन उनके सर पे बहुत भारी होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। बैंक से उनके ऊपर आरसी कट जाती है। उसके बाद 10 साल तक का समय गुजर जाता है। यह समय गुजरने के बाद तहसील से उनको नोटिस आने लगता है। यहां तक कि वहां से पुलिस आती है, श्यामलाल जी को पकड़कर लेकर जाती है। जब उनको पुलिस पकड़कर एसडीएम साहिबा के पास ले जाती है तो एसडीएम साहिबा पूछती हैं कि आज तक तुमने कर्ज क्यों नहीं भरा? श्यामलाल अपनी बात को कैसे बताए? उनको पुलिस से डंडा मरवाती है। यह बात उनके बेटे रोशन को पता चलता है। वह रोशन बेटा मजदूरी कर रहा होता है, वहां से 500 रुपया पाया था, वो लेकर भागते भागते तहसील आता है। एसडीएम साहिबा के पैर पे गिर जाता है, बोलता है दीदी मेरे बाबूजी को छोड़ दीजिए, ये हमारे पास पैसे हैं, इसको आप ले लीजिए, हम लोग मजदूरी मेहनत करके बैंक के सारे कर्ज को उतार देंगे। वह एसडीएम साहिबा कहती है कि 500 रुपए, इतने दिनों से कर्जा लेकर तुमने किया क्या? 1 लाख रुपया जो तुमने बैंक से लिया वो क्या किया? वह बुजुर्ग, वह बूढ़ा श्यामलाल एसडीएम साहिबा को सारी कहानी धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं कि हमारी धर्मपत्नी को कैंसर था, हमने बैंक से भी लोन लिया था, वह हमने चुका नहीं पाया, मैं आपसे इस बात को कैसे बताऊं? कहती कि बताओ। वो इस घटना को बताता है कि एसडीएम साहिबा जब मैं 1 लाख रुपए लेकर के बैंक से घर आ रहा था तो बगल में एक गुलौरी गांव है, वहां पे एक पटेल घर की एक बिटिया की शादी हो रही थी। उसमें लड़के वाले ने दहेज के लिए बारात वापस लेकर जा रहे थे, हमको देखा नहीं गया। हमने वह 1 लाख रुपया उस बेटे वाले को दिया और हमने कहा कि बारात वापस लेकर मत जाइए, क्योंकि 1 लाख रुपए के लिए एक बिटिया का मांग सिंदूर के बिना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों एसडीएम साहिबा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह श्यामलाल उस बिटिया से पूछता है कि बिटिया आप क्यों रो रही हैं? वह एसडीएम साहिबा बूढ़ों के पैर पे गिर जाती है। गिरने के बाद बोलती है, आप मेरे पिता हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो आप ही 1 लाख रुपया दिए थे, मैं आपको सुबह में पूछ रही थी, लोगों ने बताया नहीं आपका पता, लोगों ने आपका पता नहीं बता पाया। एसडीएम साहिबा
उसी दिन बैंक के सारे कर्ज को चुकाने का निर्णय लेती है, उनका सारा कर्ज चुकाती है और बोलती है कि आज से आप मेरे रियल पिता हैं। वह अपने उस धर्म के पिता को और धर्म के भाई को लेती है और अपने घर पहुंचती है। उस एसडीएम साहिबा के पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। किसी गरीब भाई को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति के बेटे को अपने भाई मानती है। वह जब कमरे पे आता है तो बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। इस गरीब व्यक्ति को लाकर के घर पे रखती हो। उसने कहा कि पागल मैं नहीं, पागल आप हैं। वो दिन याद कीजिए जिस दिन द्वार पूजा बैठा था, आप 1 लाख रुपए के लिए अपनी बारात वापस लेके जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने, यही हमारे पिता ने 1 लाख रुपया दे करके बिना किसी को बताए घर चले गए थे। मैं रात भर बिलखती रही, मैं परेशान रही। आप तो वो निर्दयी हैं जो 1 लाख रुपए के लिए बारात वापस लेके जा रहे थे। वह एक गरीब, वह पाप है जिसने बैंक से लोन लेकर के मेरी मां के सिंदूर को बचाया। दोस्तों, उस दिन से वह एसडीएम साहिबा उस अपने धर्म के भाई को और अपनी धर्म के पिता को लेकर के आज इस पटना शहर में अच्छे तरीके से परवरिश कर रही है, अपने उस धर्म के भाई को अच्छे शिक्षा दे रही है। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि इंसाफ का डगर कठिन होता है लेकिन उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी सच्ची और दर्द भरी और कहानियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।